बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर एक बात बताइए कि हमने तैयारी नहीं करी, जो भी हो वॉटेवर। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि देखो फर्स्ट ईयर पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन सेकंड ईयर में ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आता है कि अगर सेकेंड ईयर डी फार्मा में अगर एक भी सब्जेक्ट में या फिर किस तरह से ईयर बैक लगता है उसको हम लोग जानेंगे, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि कोई बात नहीं, एक ही तो सब्जेक्ट है, कोई नहीं, हो जाएंगे बस। लेकिन सुनो, एक चीज़ ध्यान रखना, आप अगर फर्स्ट ईयर में कितना भी बैक कर लो डजेंट मैटर, अगर 3 भी है ना तो अगर निकल गए, 2 भी अगर रह गया तो आप सेकेंड ईयर में सारे के सारे निकाल लेना चाहिए। लेकिन बहुत बार मैंने आपको समझाया, लेकिन आप लोग नहीं समझते हो। अब क्वेश्चन आता, आप लोग कांड कर ही चुके हो तो आप उसके क्रम भी जान लो, उनके भी जानेंगे कि सेकेंड ईयर में कितने में फेल होने पर आपको बैक लगता है। तो पहले हम लोग इसको समझेंगे कि कितने सब्जेक्ट होता है और किस तरह से बैक लगता है, और टीचर जो चेक करते हैं तो किन चीज़ों के आधार पे आपको नंबर मिलता है। चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि किस प्रकार बैक लगता है। और एक मिथ है सबसे ज़्यादा, जिस भरम में आप जीरो उस भरम को हम लोग तोड़ने वाले हैं। क्या? जो आप लोग सोचते हो ना, चलो कोई बात नहीं, एक ही हम लोग का बैक लगा है, कोई नहीं, एक ही बैक में क्या हो जाता है, ठीक है। तो चलो एक चीज़ हम लोग देखेंगे सबसे पहले, जब आप से डी फार्मा करते हो तो डी फार्मा में आपको भी पता है क्या है, फर्स्ट ईयर एंड अगर देखा जाए हमारे पास डी फार्मा सेकेंड ईयर। पहले समझोगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद ही आपको क्लियर होगा कि क्यों मैं आपको कहता हूँ कि सेकेंड ईयर में आपको बैक नहीं लगाना है। देखो आपको भी आई होप अच्छे तरीके से पता है कि आप जहां 3 सब्जेक्ट में बैक लगा देते हो तो उसमें क्या होता है, जैसे आप बैक लगाते हो उसके बाद आपका क्या होता है कि आपका ईयर बैक वहां पे आपको लग जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या करा, 2 ही सब्जेक्ट में कम से कम अगर बैक लगा है और किसी तरह आप यहाँ पे डी फार्मा सेकेंड ईयर में पहुंच जाते हैं, लेकिन 3 में अगर रहे तो ईयर बैक है, फिर उसी को आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे सेकेंड ईयर में पहुंच जाते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल पे कि आप इसमें एक तो यहाँ पे 2 था, और मान लेते हैं ये 2 भी आप क्लियर कर दिए, और यहाँ पे सेकेंड ईयर कोई से भी एक सब्जेक्ट में आपका बैक लग जाता है। और जैसे आप बैक लगता है तो किस तरह से आप लोग सोचते हैं बस एक ही तो बैक है, कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लेंगे, कर लेंगे, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन नहीं मेरे भाई, जैसे आपको एक बैक लगा, अगर आपका रिवैल्यूएशन में नहीं निकला तो समझ जाओ कि आपका ईयर जाने वाला है। कैसे आप लोग इसको समझते हैं, मान लो एग्जाम्पल पे कि आपका एग्जाम हुआ और आपने क्या दिया, मई में एग्जाम दिया, क्लियर है, मई में दिया, और मान लेते हैं कि जुलाई के अगस्त लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में आपका रिजल्ट आया, आपने रिजल्ट आया और आप क्या हो गए, फेल। क्या हो गए आप, फेल। डजंट मैटर एक भी सब्जेक्ट पे हो, 2 भी सब्जेक्ट हो, कोई भी हो, आपने क्या करा, एक जैसे फेल हो जाता है। अगर एक सब्जेक्ट आपके पास है तो आपने क्या करा, अगर आपका नसीब अच्छा है और रिवैल्यूएशन आपने भर दिया, तो रिवैल्यूएशन जैसे आपने भरा, अगर आप निकल गए तो मान लीजिए आपने कोई पुण्य करा होगा जिसकी वजह से आप निकल गए। लेकिन यहां पे अगर आपने रिवैल्यूएशन पे नहीं निकला तो नेक्स्ट क्या ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट आपके पास आएगा कि बैक फॉर्म भरे। क्या भरे, बैक फॉर्म भरे। अब थोड़ा सा समझो, रिवैल्यूएशन कम से कम मानो कि 10 दिन के अंतर्गत आता है, कितना, 10 दिन के अंतर्गत वो आता है, क्लियर है। 10 दिन में आप देखो, 10 दिन में आता है तो इसका रिजल्ट भी देखा जाए तो 1 हफ्ते के अंदर आता है, ये मान लेते हैं, फिर यहाँ पे 20 दिन आपके चले गए। और जो फिर आपका बैक के बारे में बात करें तो वो 15 से 1 महीने के बीच में वो फिर बैक का फॉर्म आपके पास आने लगता है। एक बीच डेंजर बताता हूँ, इसके जल्दी भी आ सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल पे दे दिया, आपने क्या करा, सितंबर में जाके क्या करा, सितंबर में आप जाके बैक का फॉर्म दे दिए, बैक सितंबर में दे दिए, तो इसका रिजल्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट मंथ प्रोबेबिलिटी आता है कि नेक्स्ट मंथ हो गया, सितंबर के बाद क्या हो गया आपका, अक्टूबर हो गया। जहां पे अक्टूबर में आपका रिजल्ट आया, तो अक्टूबर में अगर रिजल्ट आया तो मान लीजिए क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट हम लोग देखा जाए तो नवंबर आया था, नवंबर में पूरा तैयारी होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे तो उसमें क्या आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट मांगेगा। फिजिकल डॉक्यूमेंट कॉलेज में भी बात करें तो लगभग मान लो कि 1 मंथ के अंदर आता है, कितना, 1 मंथ के अंदर आता था। आपका क्या हो गया, अब यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 1 मंथ में तो दिसंबर के करीब आ जाता है, लेकिन दिसंबर में तो कॉलेज वाले देते नहीं है, लगभग वो क्या कर देता है आपका जनवरी तक पहुंचा देता है। यानी प्रोसेस होते होते आपका नेक्स्ट जो है मई तक पहुंच जाता है। इस कॉन्सेप्ट से समझा जाओ तो अगर एक भी सब्जेक्ट में अगर फेल हुए तो क्या हो गया, आपको ईयर बैक पक्का है। यानी अब बताओ, मई है तो बच्चे क्या करेंगे, फिर मई में एग्जाम देंगे, तो आपका क्या 1 महीने का ही तो गैप रहा। इसलिए आपको ये चीज़ मैं कहता हूँ बार बार कि अब फर्स्ट ईयर में भले ही आप बैक लगा लो, लेकिन सेकेंड ईयर में बिल्कुल भी बैक नहीं लगाना। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं,
आपको ज़रूर जॉब मिलेगा। या फिर आपको व्हाट्सअप नंबर है हमारा, उससे कनेक्ट करके भी आप पूछ सकते हैं।